साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट के 10 क्वेश्चन जिनका बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं, जो हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट के। ठीक है, आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के ये क्वेश्चन हैं जिनका बेहतर तरीके से यहाँ पे रिवीजन कराया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप क्लास देखें और क्लास से आपको लगे कि आपका समय की भी बचत हो रही है और आपको कंटेंट भी बेहतर मिल रहा है रिवीजन के लिए, तो आप मेरे चैनल को उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न है कि चर्चा में रहे जामाता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपका इंडिया और जापान से है। किससे है? तो इंडिया और जापान से है। इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है चेन्नई। चेन्नई में इसका आयोजन हो रहा है, ये याद रखना। समुद्र लक्ष्मण, हरमऊ शक्ति और उदार शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में आयोजित होते हैं। और वहीं टाइगर क्लॉ अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में। क्लियर? सिन्वेक्स अभ्यास पूछे तो ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में होता है और सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रखनी। क्लियर? आगे बात करें मित्र शक्ति अभ्यास की तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है, आपका मित्र शक्ति अभ्यास। क्लियर? अगले पे चलें। यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? तो ये आपका त्रिनिदाद और टोबैगो पहला कैरेबियाई देश है जो यूपीआई को जिसने अनुमति दे दी है। क्लियर? आगे बात करें विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 118वां स्थान मिला है। और वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत को 151वां स्थान मिला है। प्रेस फ्रीडम में 151वां और विश्व खुशहाली रैंकिंग में 118वां। वहीं आगे बात करें कि 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? तो ये आपका जापान ने बनाया है, महज 6 घंटे में। आगे बात करें स्लीनेक्स अभ्यास की तो स्लीनेक्स अभ्यास आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है, स्लीनेक्स अभ्यास। यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगले पे चलें। हुलिहान लॉकी के अनुसार इंडियन प्रीमियम लीग की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो वो है आपकी आरसीबी। आरसीबी इंडियन प्रीमियम लीग की सबसे मूल्यवान टीम है। और दूसरे नंबर पे आपकी मुंबई आती है और तीसरे पे आपकी सीएसके आती है। ठीक है, सबसे मूल्यवान है आरसीबी और ये 5-5 ट्रॉफी वाले दूसरे और तीसरे नंबर पे पड़े हैं। ठीक है, आगे आपसे बात करें आईपीएल 2025 में तो यहाँ हमें याद रखना है कि ऑरेंज कप किसे मिला और पर्पल कप किसे मिला। ऑरेंज कप आपका साईं सुदर्शन को मिला है और पर्पल कप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है। आपको बताते चलें कि ऑरेंज कप जो ज़्यादा रन बनाता है उस प्लेयर को दिया जाता है और पर्पल कप जो ज़्यादा विकेट लेता है उसे दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर? आगे आपसे बात करें कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा आईपीएल में तो वो ऋषभ पंत बिचे हैं और ये कितने रुपए में बिके थे तो आपको बताना है। और सबसे युवा खिलाड़ी अगर पूछ ले तो वो आपके वैभव सूर्यवंशी हैं और वैभव सूर्यवंशी कहाँ से हैं ये आप कमेंट में बताना। क्लियर? अगले की बात करें 3x35 पहल किसने लॉन्च की है? तो ये पहल आपकी WHO ने लॉन्च की है। बात करें WHO की स्थापना की तो ये आपकी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और वहीं इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है। हेड क्वार्टर इसका जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले की बात करें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो ये 1 जनवरी 1995 को और इसका हेड क्वार्टर आपका जेनेवा में है। यहां तक क्लियर? विश्व व्यापार, चलो ये डबल हो गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
1 जनवरी 1995। WTO की पहली महिला हेड कौन थी? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी पहली महिला हेड नागोजी ओंकाजा इवेला थी। यहाँ तक क्लियर। आगे बात करें, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये आपकी पंजाब विधानसभा है, जो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। क्लियर यहाँ तक। अगले की बात करें कि किस राज्य के हनहतिया जिले को नीति आयोग NER-SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये आपका मिजोरम को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो वो आपकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और वहीं नीति आयोग के CEO की अगर बात करता है तो हम याद रखेंगे BBR सुब्रमण्यम। CEO की बात कर रहा है तो हम BBR सुब्रमण्यम इसमें याद रखेंगे। आगे बात करें पुंथाडु पिरापु महोत्सव, तो ये तुम्हारा तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, पुंथाडु पिरापु महोत्सव। माधवपुर घेड़ मेला की अगर आपसे बात करें तो आप गुजरात याद रखेंगे। और वहीं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बिहार याद रखेंगे कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है मुंबई में। कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। बात करें बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका ढाका में है। और वहीं भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो इसका जो उद्घाटन है या शुरुआत है वो लखनऊ में हुई है, भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी। सिग्मो फेस्टिवल 2025 ये गोवा में आयोजित हुआ है। और सूर्य किरण अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है सूर्य किरण अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो आप याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें। VS रवि ने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने इसमें हैदराबाद में इसका विमोचन किया है। VS रवि ने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन कहाँ? हैदराबाद में। आगे बात करें क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है? तो ये जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में सेवाओं के लिए ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है। और आगे आपसे बात करें एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, तो ये आपकी उड़ीसा में हुई है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये आपकी उड़ीसा में हुई है। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने कब्जा किया है? पुरुष और महिला के दोनों खिताबों पे कब्जा किसने किया है? तो ये आपके प्यारे भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताबों पे कब्जा कर लिया। यहां तक क्लियर। अगले पे चलें। मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एसमॉस किसने तैनात किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने तैनात किया है। वहीं ब्लैक बॉक्स लैब के उद्घाटन की बात करें तो वो आपका दिल्ली में है। यहीं आपको और बताएं कि DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो MK2A का DRDO ने लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। आगे आपसे बताएं कि किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तो किसने किया है? ये आपका मध्य प्रदेश ने किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा कहां पे? सागर जिले में। क्लियर। अगले पे चलें। विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपका 7 जुलाई को मनाया गया है। वहीं बात करें विश्व ग्रामीण विकास दिवस की तो ये आपका 6 जुलाई। क्लियर। विश्व जैव उत्पाद दिवस की बात करें तो 7 जुलाई और विश्व ग्रामीण विकास दिवस की बात करें तो 6 जुलाई। क्लियर।
आगे आपसे पूछे कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, आईसीसी के सबसे युवा हेड कौन है, तो जैसा आईसीसी के सबसे युवा हेड हैं। और आगे आपसे बताएं कि टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो विराट कोहली टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक आपकी सेकंड है, इंटरनेट शटडाउन। क्लियर यहां तक कि इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक आपकी सेकंड है। कोई दिक्कत? आज की लास्ट प्रश्न पे कि ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई प्रजाति पैथिया डिब्रूगंडेसिस का संबंध किससे है, तो वो आपका ये मछली की प्रजाति है। और वहीं अगर हॉर्नबिल महोत्सव आपसे पूछ ले तो आप नागालैंड बताएंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में आयोजित किया जाए। आगे आपसे बात करें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो आप याद रखेंगे कि हरियाणा को इसमें शीर्ष स्थान मिला। किसे मिला है शीर्ष स्थान, तो शीर्ष स्थान आपका हरियाणा को मिला है। आगे आपसे बात करें भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किसने की है, कब की है सॉरी, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई है। ये क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से कंटेंट आपको समझा पाए हैं। अगर बेहतरीन तरीके से आपके समझ में कंटेंट आया है, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको 100% ही फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।